हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज से हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए साइंस का। दोस्तों यहाँ पे ठीक है ना, हर सब्जेक्ट का प्रीवियस 12 से 13 सालों का क्वेश्चंस बैंक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों 50% ऑब्जेक्टिव का, जो बिहार बोर्ड के द्वारा लिया जाता है एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम्स आप लोगों को वार्षिक परीक्षा में, जहाँ पे 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस रहेंगे, सबसे पहले हम लोग 50% ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 50% सब्जेक्टिव की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 2011 से लेकर अभी तक 2022 तक जितने भी एग्जाम्स जो हैं बिहार बोर्ड में, वो सारे हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे समझेंगे और पता भी चलेगा दोस्तों आप लोगों को किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर अब आप लोग 2011 से लेकर 2022 तक का क्वेश्चन पेपर अगर कर लेते हो दोस्तों, तो बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न, मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, एक भी प्रश्न आप लोगों को नहीं छूटेगा। 100 में 100 मार्क्स क्वेश्चन A to Z आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर्स पेपर के ही रहते हैं। तो इस वीडियोज़ को, इस तरह के वीडियो जितने भी मैं लेकर आ रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट का 2011 से लेकर 2022 तक, ये मेरा वादा है दोस्तों आप सभी को डेली वीडियोज़ आया करेगी। साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी का। ठीक है, 2011 से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग साइंस का यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और जितने भी छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे ही न्यू वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, और वेबसाइट का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। starkstudy.com गूगल पे लिखिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सारे प्रश्न वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते हैं। देखो यहाँ पे पहले जो है 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे दोस्तों, अब किया गया है दोस्तों 40 प्रश्न। ठीक है, अब दोगुने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि 80 नंबर का प्रश्न रहते हैं, जिसमें आप लोगों को दोस्तों 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है 100 में, और 80 नंबर का आपका थ्योरिटिकल। तो थ्योरी में 50% ऑब्जेक्टिव, मतलब 40 प्रश्न जो है दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, पहले भी 2011 से लेकर 2017 तक 20-20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में रहते थे। ठीक है ना, ये सब चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है, साइंस 2011 का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। कहा गया कि हीलियम कैसा तत्व है, मतलब हीलियम जो है दोस्तों ये किस तरह का तत्व है। तो देखिए हीनियर है ना, ये जितने भी शब्द मतलब तत्व है दोस्तों, ये अक्रिय गैस है। कौन सा है दोस्तों, अक्रिय। तो सही उत्तर यहाँ पे एक का ए हो जाएगा। हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, रेडॉन हो गया, जेनॉन हो गया, ये सारे क्या है दोस्तों, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस हम लोग बोलते हैं जिसको। तो वही इसी का कैटेगरी है अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं इसको, अक्रिय गैस बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात होता है। तो जल में, तो जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, H2O। तो H2O में बताओ, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, तो परमाणु संख्या का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। तो कोई भी बता देगा हाइड्रोजन का 2 होगा और ऑक्सीजन का 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे H2 लगा हुआ है तो 2 परमाणु, और ऑक्सीजन में 1 नहीं कुछ लगा तो 1 है ना यहाँ पे, तो 2:1। तो से उत्तर यहाँ पे क्या हो गया हमारा, 2:1। पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा 3rd नंबर। कहा गया कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। देखिए एक वर्ग होते हैं दोस्तों, एक आवर्त होते हैं। ठीक है ना, जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल होता है ना, हॉरिजॉन्टल, ये सारे वर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ग। और जो आपका वर्टिकल होता है, ये होता है आपका सॉरी ये वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल हो गया ये। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल होते हैं उसको हम लोग आवर्त बोलते हैं, और जितने वर्टिकल होते हैं दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो 7 आवर्त होते हैं। कितने टोटल होते हैं दोस्तों, 7 आवर्त। ठीक है ना, ये आधुनिक आवर्त सारणी हो गया, जो मोसले के द्वारा जारी किया गया था परमाणु संख्या के आधार पर। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि सिलिका क्या है। तो सिलिका जो है दोस्तों, ये न धातु है, न अधातु है, न उपधातु है। सिलिका इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। ये प्रश्न पूछा गया था, यहाँ का सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, सिलिका, सिलिकॉन रहता तो बात होती, सिलिका है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर है 5 नंबर। कहा गया है कि OH ये फंक्शनल ग्रुप है, क्रियाशीलक मूलक कौन सा। तो OH ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अल्कोहल। क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे 5 का सी उत्तर हो जाएगा। कीटोन, एल्डिहाइड, ये भी चीज़ आप लोग पढ़े होंगे फंक्शनल ग्रुप में। अगला है 6 नंबर। कहा गया कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा बना रहता है।
प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है वो किस तरीके से बना रहता है, यही प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के रूप में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6 का बी सही हो जाएगा। अगला है 7 नंबर, कहा गया कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना। ये आप लोगों के बुक्स में एक लाइन दिया गया है दोस्तों कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका मान होता है दोस्तों 30.5 किलो जूल पर मोल। क्या होता है? 30.5 किलो जूल पर मोल, याद रखिएगा, यही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पूछा जाता है यह प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर, कहा गया कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो सभी को पता होगा दोस्तों कि मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला हमारा कि मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब जो होता है वो लगभग कितना मिलीमीटर एचजी होता है, ठीक है ना। तो सही उत्तर न का हो जाएगा 120 mmHg होता है ना, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। 120 mmHg होता है मानव हृदय का औसत एवरेज परकुंचन दाब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है, ठीक है ना। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है दोस्तों? तो ये होता है पत्ती में। क्या उसकी में? पत्ती में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अगला है हमारा कृत्रिम वृक्क। कृत्रिम किडनी होता है दोस्तों किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या होता है दोस्तों? कृत्रिम वृक्क जो होता है वो किन उस अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर मतलब ब्लड से अपवहन द्वारा पृथक करता है, तो नाइट्रोजन को, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है हमारा कि हाइड्रा में क्या है दोस्तों? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रा में दोस्तों प्रजनन की जो विधि होती है वो आप लोग 4 ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे, वो होता है मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा दोस्तों, ठीक है ना। और ईस्ट में भी प्रजनन विधि, ईस्ट में प्रजनन विधि किस विधि से होता है? तो मुकुलन से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है हमारा 13 नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का जो मान होता है वो कितना होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। यही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। साइन आई अपॉन साइन आर होता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान। अगला हमारा है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है। तो दाढ़ी बनाने में जो दर्पण उपयुक्त होता है दोस्तों उसका नाम है अवतल। क्या नाम है दोस्तों? अवतल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है हमारा कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। देखिए दोस्तों ये प्रिज्म होता है ना, यहाँ से आप लोग मतलब प्रकाश जो जाती है यहाँ पे श्वेत प्रकाश वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है ना। सबसे ऊपर होता है दोस्तों आपको लाल और सबसे नीचे क्या होता है दोस्तों आपको बैंगनी मतलब वायलेट होता है, ठीक है ना। वेबज्योर हम लोग जिसको बोलते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बैंगनी, क्योंकि सबसे ज़्यादा झुकाव क्या होता है? बैंगनी, और ऊपर में रेड होता है, ठीक है। बैंगनी और सबसे ऊपर लाल। सबसे कम झुकाव होगा रेड का और सबसे ज़्यादा झुकाव होगा दोस्तों बैंगनी का। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है ना। अगला है हमारा कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो क्या है। तो V बराबर आई आर होता है। क्या होता है? V बराबर आई आर। अब देखिए दोस्तों यहाँ से निकाला गया है प्रतिरोध, R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे V अपॉन आई। देखते हैं किस ऑप्शन में है, यही वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सी में लग रहा है दोस्तों, तो यही करेक्ट हो जाएगा, R बराबर V अपॉन आई। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से दोस्तों जो धारा प्राप्त होती है वो डायरेक्ट करंट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट करंट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी, दोनों पर डायनेमो से दोस्तों दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है, ठीक है ना। नहीं दोस्तों यहाँ पे डायनेमो से जो है ना सिंगल ये डायरेक्ट करंट उत्पन्न होती है, ठीक है ना। और जो बिजली अपन लोग यूज करते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा होता है, अल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। सभी को पता होगा दोस्तों डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ना वो साफ जल में पनपता है, गंदा जल में नहीं, साफ जल में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, इसलिए बोला जाता है कि जहाँ पे साफ जल जमा हो वहाँ का पानी का जो बहाव वो उसको हटा देना चाहिए, बहा देना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पानी जमा होने से डेंगू मच्छर उत्पन्न हो जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है।
तो निम्नलिखित में से यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जो बायोगैस का यहाँ पे स्रोत नहीं है, तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। लकड़ी, गोबर गैस, कोयला ये सारे बायोगैस ईंधन का स्रोत है, बाकी नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस किए हैं जो 2011 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके थे। ठीक है, चलिए अगले वीडियोज में हम लोग 2012 के क्वेश्चंस पेपर को लेकर आएंगे जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना, और इस तरह के वीडियो आप लोग जरूर देखा कीजिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, ताकि आप लोग को एक एक प्रश्न दोस्तों याद हो जाए और आने वाले बोर्ड परीक्षा में आप लोग आसानी से तैयारी कर सको। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए वेबसाइट के माध्यम से, और भी काफ़ी सारे वीडियोज चैनल पे उपलब्ध है। बाय बाय दोस्तों सभी को।